Hey guys, what's up? Welcome back to another video. This is your host Karthik. कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट. सो सुबह के बज रहे ऑलमोस्ट 8 एंड अभी 9:30 बजे तक हम लोग को उल्लासनगर टच रहना है. जैसा कि आपने टाइटल से गेस आउट किया होगा, आज मेरा रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट सर्विसिंग है. सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस टर्न्स आउट. इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको. तो बेसिकली मैंने गाड़ी ली थी 6 मार्च 2021 को. मेरी है इंटरसेप्टर 650 मार्क 3. ब्लैक कलर जो है वो है इंटरसेप्टर का. और जैसे कि 1 महीने के अंदर आपको फ़र्स्ट सर्विस करना पड़ता है, जो कि हुआ नहीं बिकॉज़ हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था. इनफैक्ट अभी भी लॉकडाउन चालू है, बट एक टाइम पीरियड है सुबह के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक. बट सर्विस सेंटर का ऐसा है कि मिनिमल पीरियड के लिए थोड़ा टाइम के लिए चालू रहता है. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट सर्विसिंग, तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑयल चेंज एंड ऑल, बिकॉज जो बेसिक स्टफ होना चाहिए वो होना ही चाहिए 1 महीने के अंदर. मीन्स इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months नाउ. एंड या इट्स फाइन बिकॉज मेरा गाड़ी मतलब ज़्यादा रनिंग पे नहीं है बिकॉज लॉकडाउन है, तो बाहर कहीं जाने मिलेगा भी नहीं वैसे भी. इनफैक्ट अभी रिसेंटली सिर्फ विक्रोली जाके आए हम लोग, बस उतना ही है. उसके अलावा कहीं नहीं गए. आगे के ब्लॉग में मैं बताते जाऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है करके. तो वैसे मोटो व्लॉग, अगेन आई एम सेइंग कि मोटो व्लॉग नहीं रहेगा इस वीडियो में भी. नॉर्मल आपको जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द फर्स्ट सर्विस वो मैं आपको सब इन डिटेल बताऊंगा, कैसा क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस. एंड जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो भी मैं आपको लिस्ट डाउन करूँगा. सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस टर्न्स आउट, हाउ द सर्विसिंग टर्न्स आउट. सो या, सो गाइस, वी आर एट रॉयल एनफील्ड शोरूम. जैसा कि मैंने आपको बताया, गाड़ी को मैंने सर्विसिंग में डाल दिया है एंड ऑलमोस्ट 1-2 घंटा लगेगा बोला है अभी, और आधा घंटा लगेगा बोला है. और एक प्रॉब्लम है कि अंदर आपको बैठने नहीं देते बिकॉज सीन ऐसा है कि जैसे कि लॉकडाउन है तो कस्टमर्स को अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ गाड़ी सबमिट करने का, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आने का, डिपेंडिंग ऑन दी सर्विस पीरियड व्हाट यू आर इनटू. अभी मेरा तो फर्स्ट सर्विस है बट मेरा क्वेरीज काफ़ी सारे थे, तो इसके लिए एक चीज़ था वो ये करने का था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तो अभी देखते हैं सब कितना सॉर्ट आउट होता है क्वेरीज, बिकॉज काफ़ी बड़ा लिस्ट है. तो 1 बाय 1 मैं बताऊंगा आपको. अभी देखता हूँ अभी देखता हूँ गाड़ी एक बार रिसीव करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ. फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी और आधा घंटा लगेगा बोला, तो हम लोग सर्विस सेंटर के बाहर है, अंदर भी नहीं है एक्चुअली. अंदर वेटिंग एरिया में भी नहीं बैठ सकते हैं. सो या, सो गाइस, अभी जस्ट हम लोग उल्लासनगर से आए एंड नाश्ता विस्टा किया, थोड़ा रेस्ट किया. मैंने रेस्ट क्यों किया सब बताऊंगा मैं आपको इन डिटेल, क्या हुआ और मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं बताऊंगा आप लोगों को. बिकॉज व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने सुना था वैसे ही हुआ है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट वेंट ऑन. तो पहला चीज़ ये है कि सर्विस सेंटर में पहली बात वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होता. तो 2-3 फ़ोटोग्राफ लिया मैंने जस्ट फॉर माई रेफरेंस की, ठीक है सर्विसिंग हो रहा है करके, जस्ट ऐसे ही फ़ोटोग्राफ लिया मैंने. तो आपको मैं उस स्क्रीन में शेयर करके दिखाऊंगा. तो स्टार्ट हुआ सर्विसिंग से, हम लोग को बुलाया गया था 9:30 बजे, जैसे कि मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था शोरूम के बाहर. फिर क्या हुआ, सो अकॉर्डिंग टू कोविड नॉर्म्स कोई भी कस्टमर को सर्विस सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, आपको बाहर रुकना पड़ता है, या फिर आपको कहीं दूसरा काम रहेगा तो आप करके आ सकते हो. वैसे तो सर्विस सेंटर का टाइमिंग था सुबह के 9:30 से 11 का टाइमिंग था. मैं 9:30 से पहले पहुंच चुका था वहां पर एंड गाड़ी को सबमिट भी कर दिया था. और उन्होंने बोला कि 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे में आ जाना, आपका सर्विसिंग हो जाएगा. नाउ बेसिक सर्विसिंग जो होता है वो होता है ऑयल चेंज, ऑयल फ़िल्टर चेंज, ये 2 चीज़ होता है. और नॉर्मल अपना चेन क्लीनिंग, लूबिंग, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वही होती है, और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं होता. और जो भी एक्स्ट्रा काम रहता है वो पूरा फ्री होता है, नॉर्मली ऐसा बताया जाता है बेसिकली. तो मेरे काफ़ी सारे क्वेरीज़ थे रिलेटेड टू दी मोटरसाइकिल, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए थे वो मैंने मेंशन किए उन्हें. तो मैं आपको बताऊंगा, मैं जस्ट रिकॉर्ड लिख के रखा हूँ बेसिक आपको बताने के लिए कि क्या क्या मेरा क्वेरीज़ था. तो जस्ट अ सेकेंड. सो या, सर्विस क्वेरीज़ मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ क्या क्या था करके. एक था फ्यूलिंग इशू, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरा इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो रहा है और अनस्टेबल आरपीएम हो रहा था बीच में, मतलब एकदम हीट होने के बाद, नॉर्मल गाड़ी हीटअप होने के बाद अनस्टेबल हो जाता था आरपीएम, ऑलमोस्ट 1 से 2 ऐसा ऊपर नीचे होता रहता था. दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था मेरा लेफ़्ट मिरर जो था वो फॉल्टी था, मुझे ऐसा लग रहा था. थर्ड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्यूल कैप लूज़ है, बट वो नॉर्मल था। तो फोर्थ प्रॉब्लम जो था वो था न्यूट्रल से मुझे फर्स्ट गियर डालने नहीं हो रहा था कभी कभी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करने के बाद अगर ट्राई किया तो हो रहा था गियर डालने के लिए, विच इज़ सॉर्टेड आउट। उसके बाद का जो प्रॉब्लम था रियर इंडिकेटर का, रियर इंडिकेटर के अंदर कुछ तो ऐसा छोटा टुकड़ा था, तो वो एक मुझे आवाज़ आ रहा था ऐसा लगा मुझे। अगला जो क्वेरी था वो था मेरा लेफ्ट हैंडल बार में थोड़ा कट्स थे साइड में। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था वो था फ्यूल टैंक के रिलेटेड। जो लोअर पार्ट है फ्यूल टैंक का वो हीटअप हो जाता था थोड़े टाइम के बाद। और उसका अगला प्रॉब्लम जो था वो था गियर ड्रॉप करने का। उसका अगला जो प्रॉब्लम था वो था अगर मैं ऑफ रोड जाता हूँ या फिर कहीं पर भी जाता हूँ तो कभी कभी फ्रंट ब्रेक मारते हो ऐसा कट करके आवाज़ आता था, तो वो एक उन्हें बताया मैंने। और एक सस्पेंशन जो था रियर सस्पेंशन, उसे मैं अप करने का बोला था, मतलब 1 या 2 पॉइंट से ऊपर करने बोला था। नाउ लेट मी टेल यू हाउ माई एक्सपीरियंस वेंट ऑन। तो मेरा गाड़ी 9:30 बजे इन लोगों ने सर्विसिंग के लिए लिया एंड दे टोल्ड मी दैट वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, सो आई टुक जस्ट फ्यू फोटोज़। ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, बेसिक थिंग्स सब हो गया था। जितना मैंने देखा वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, जो बंदा मेरे गाड़ी में काम कर रहा था वो बंदे को सिर्फ बेसिक नॉलेज था। इंटरसेप्टर का नॉलेज आई फेल्ट लाइक ही डिडंट हैड दैट मच, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं था, नॉर्मल उसे पता था ऑयल कैसा चेंज करते हैं, फ़िल्टर कैसा चेंज करते हैं, फ़िल्टर क्लीनिंग कैसा करता है, और छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई कैसा करने का उतना उसे पता था। अब बात है रियर इंडिकेटर का, जैसा मैंने आपको बताया। तो राइट इंडिकेटर जो था उसमें से मुझे आवाज़ आ रहा था, तो मैंने उसे बोला कि वो ज़रा चेक करो करके क्या सीन है करके। सो व्हेन ही ओपन द इंडिकेटर ही फाउंड आउट दैट इंडिकेटर को अंदर से क्रैक हुआ है, जिसकी वजह से उसका टुकड़ा इंडिकेटर के अंदर घिर गया था। तो वो टुकड़ा तो उसने निकाला एंड मैंने बोला कि ये इंडिकेटर रिप्लेस होगा ना फिर वारंटी में। सो उसके बाद उसके सीनियर से बात हुआ मेरा वारंटी के रिलेटेड, तो उन्होंने बोला कि इंडिकेटर वारंटी में रिप्लेस नहीं होता है। एंड ऑल्सो द मैनेजर केम एंड स्टार्टेड टॉकिंग विद मी रिगार्डिंग द इंडिकेटर। सो इंडिकेटर ऐसा सस्ता नहीं है, आई थिंक सो 450 या 480 का समथिंग इंडिकेटर था वो। जब मैंने मैनेजर से बात किया तो मैनेजर वॉज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात तो कंपनी से फॉल्टी इंडिकेटर आ ही नहीं सकता, ऐसा हो, मतलब एकदम एडमेंट था, मतलब उस चीज़ को पॉइंट को पकड़ के कि नहीं कंपनी आपको फॉल्टी इंडिकेटर दे ही नहीं सकती है, ये शायद से आपकी गलती है या फिर किसी ने गलती से ऐसा ये लगा दिया, मतलब वो इनडायरेक्टली हम मेरे पे ही ब्लेम कर रहा था। स्टिल आई थॉट कि ठीक है इंडिकेटर है, तो आई फेल्ट लाइक ठीक है उनके पॉलिसी में हो सकता है कि इंडिकेटर रिप्लेस नहीं होगा। आई डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट द सेकेंड प्रॉब्लम व्हेन इट एक्सकलेटेड वॉज नॉट एक्सकलेटेड बट वी हैड एन आर्ग्यूमेंट ऑन दैट रिगार्डिंग द मिरर, लेफ्ट मिरर। तो मैंने मेरे प्रीवियस वॉक अराउंड वीडियोस में और काफ़ी सारे ऐसे इंटरसेप्टर्स के वीडियो में मैंने बताया है कि लेफ़्ट मिरर मुझे फॉल्टी लग रहा है, और कोई भी बोल सकता है कि वो गाड़ी का मिरर जो है लेफ़्ट साइड का वो फॉल्टी है। व्हेन आई टोल्ड हिम दैट इवन ही स्टार्टेड डिबेटिंग ऑन दैट कि नहीं कंपनी ने यही मिरर दिया होगा, ये फॉल्टी हो ही नहीं सकता है करके। मैं बोला सर आप एक बार एग्जामाइन तो करो, ठीक से एनालाइज तो करो उस चीज़ को, बिना एनालाइज किए आप डायरेक्टली स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार कंपनी फॉल्टी मिरर भी नहीं दे सकती है। अब क्या उस पर मिरर के ऊपर मैं बैठ के क्या मिरर को बेंड किया है क्या? मैं आपको स्क्रीन में बताऊंगा मिरर, प्रीवियस मिरर कैसा था एंड बाद में कैसा था, बट तभी कैसा था, रैंप में था गाड़ी तो गाड़ी ऊपर के साइड में था। सो ही वॉज जस्ट सेइंग दैट नहीं 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 मिरर भी ऐसे ही होगा एंड ऑल। मेरा मेन इशू था वो था फ्यूलिंग का इशू। सो जो सर्विस सेंटर के मैकेनिक्स थे उन्हें आइडेंटिफाई करने हो नहीं रहा था, एंड रॉयल एनफील्ड क्लेम्स दैट 90 मिनट्स के अंदर आपका गाड़ी सर्विस करके आपको मिल जाता है। ऑफकोर्स आपका अगर फर्स्ट सर्विस है तो यार डेफिनेटली आपको फटाफट मतलब क्वेरीज आपका रिजॉल्व होना चाहिए, बट दे वर अनेबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। इनफैक्ट उनने उनका वो जो सिस्टम होता है डायग्नोसिस करते हैं उस सिस्टम से, तो उसे उन लोगों ने कनेक्ट किया और ट्रबल शूट या फिर स्कैन करने देखा सिस्टम को, बट दे डिडंट फाइंड एनी एरर ऑन माई मोटरसाइकिल, ना ही फ्यूलिंग का एरर, कुछ एरर नहीं दिखा रहा था। स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम लाइक अनस्टेबल आरपीएम एंड ऑल हो रहा था। फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट 12 बजे तक तो दे वर रेडी टू गिव मी माई व्हीकल। फॉर सम रीज़न कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम के वजह से थोड़ा एक्सटेंड होते गया। फिर दूसरा एक टेक्नीशियन आया, उसके साथ मैं बैठ के एक स्पिन मारने गया, और जब स्पिन मारने गया मैं उसे एक्चुअली बता रहा था कि मेरा फ्रंट साइड में आवाज़ क्या आ रहा है, बट सडनली गाड़ी बंद हो गया बीच में ही, थर्ड गियर में ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो गया, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विच आई वांटेड टू शो देम, और वही टेक्नीशियन के सामने हुआ एंड दे वर लाइक ओके सो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड व्हेन ही इग्नाइटेड द व्हीकल, मतलब स्टार्ट करने देख रहा था, सेल्फ देने देख रहा था, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए बट स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर से उसने इग्निशन जब भी दिया तभी स्टार्ट हुआ व्हीकल, एंड वी केम बैक टू द सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर आने के बाद उसने उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट आई थिंक सो ही वर्कड ऑन माई व्हीकल फॉर अराउंड 1.5 आवर
ट्राई कर रहा था सब चीज़ निकाल के देख के, बट स्टिल दे वर अनेबल टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन। बट उनका बाद में लंच ब्रेक हुआ, ऑलमोस्ट अगेन 1 आवर मेरा वेस्ट हो गया। एंड यू नो आफ्टर लंच ब्रेक ही फाउंड आउट दैट जो अपना राइट साइड का जो स्पार्क प्लग है रस्ट हो चुका था। नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू सी अ न्यू व्हीकल विद अ रस्टेड स्पार्क प्लग। बट जब स्पार्क प्लग चेंज किया, उसने नया स्पार्क प्लग डाला और ट्राई आउट किया, स्टिल वो प्रॉब्लम सेम ही था, अनस्टेबल आरपीएम का। आई डोंट नो, अगर आप एक इंटरसेप्टर ओनर हो और आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है एंड आपको उसका सोल्यूशन मिला है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज यू नो दैट वाज एन इरिटेटिंग पार्ट। बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात तो अनस्टेबल आरपीएम नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे और बाद में बंद होता है गाड़ी, ये नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स टू दिस 2 सुपरवाइजर्स, 2 सुपरवाइजर्स थे वहाँ पे। तो जब गाड़ी रैम से उतरा, टेस्ट ड्राइव के लिए जाने वाला था, तब उन्हें मैंने मिरर दिखाया और उन्हें खड़ा करके बोला कि सर आप ही देखो मिरर और आप मुझे बताओ कि ये मिरर है क्या सही करके, बिकॉज काफ़ी नीचे था मिरर। तो उन्होंने भी बोला कि अरे थोड़ा बहुत तो ऑड लग रहा है। तो आइडिया क्या लगाया, अलग से इंटरसेप्टर का मिरर वहाँ से स्पेयर पार्ट से मंगाया और वो लगा के देखा गाड़ी में कि प्रॉपर है क्या करके, अभी कैसा दिख रहा है करके। एंड लकीली वो मिरर काफ़ी बड़ा था, मतलब नॉर्मल पोजीशन, एक्चुअल जैसा मिरर रहना चाहिए लेफ्ट साइड का, वैसा था। तो मैंने बोला कि सब आप भी अभी देखो कि एक ऊपर है एक नीचे। स्टिल दे वर नॉट एग्रीइंग ऑन माई वर्ड्स। जो बंदा लगा रहा था ना, उसे पूछ रहे थे कि मिरर ऊपर है नीचे। आई डोंट नो वाई, मतलब एक कस्टमर बता रहा है यार तुमको कि क्या है, ऊपर है या नीचे, तो भी वो मेरे वर्ड्स पे बिलीव नहीं कर रहे थे। अरे यार तू खुद इतना बड़ा सीनियर आदमी है, तो तू खुद देख के तो बता सकता है ना कि मिरर ऊपर है या नीचे। तो इतना सिंपल सा फैक्ट उन्हें आइडेंटिफाई करने नहीं हो रहा था। एंड आई वॉज लाइक यार क्या जगह पे आया हूँ मैं। ऐसे ही लग रहा था मुझे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। मतलब गलती किया ऐसा भी लग रहा था मुझे, बट स्टिल इट वाज लाइक इट वाज माय ड्रीम बाइक, सो यू नो आई वांटेड टू बाय इट, सो इट वाज फाइन फॉर मी। फिर उसके बाद वो जो दूसरा टेक्नीशियन था, जो मैकेनिक था, जो काम कर रहा था, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि नहीं सर मिरर बड़ा है ये वाला, और ये जो स्टॉक मिरर इनके गाड़ी में आया था वो फॉल्टी दिख रहा है करके, बेंड दिख रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मिरर चेंज किया फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफकोर्स मैं पैसा तो देने नहीं वाला था, कंपनी से फॉल्टी है सब चीज़, अगर आप कस्टमर पे डालोगे तो होगा नहीं। बट दिस वॉज दी थिंग, जो 2 चीज़ था, जो इंडिकेटर और ग्रिप का जो चीज़ था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बोल रहे थे कि आप जब एक गाड़ी डिलीवरी लेने वाले थे तब आपने चेकआउट क्यों नहीं किया। मैं बोला मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं A to Z मेरा गाड़ी का पॉइंट A to पॉइंट B मैं पूरा आइडेंटिफाई करूँ एक छोटा से छोटा चीज़। वो आपका काम है, आपका OPD का काम है, आप मेरे से चार्ज करते हो वो चीज़ का। बट आप एक कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कस्टमर हर चीज़ नोटिस करे, मतलब हर चीज़ छोटे चीज़ को नोटिस करे, ये हो नहीं सकता बाय द वे, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ग्रिप विप से प्रॉब्लम नहीं था, मुझे प्रॉब्लम ये था कि वो बंदा मेरे पे ब्लेम डाल रहा था कि जैसे कि भाई मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का जो प्रॉब्लम्स था वो मैं आपको बताता हूँ। सो फ्यूलिंग का इशू, स्टिल व्हेन आई वाज कमिंग बैक आफ्टर दिस सर्विस मुझे लग रहा था कि आरपीएम अनस्टेबल है। मिरर चेंज हो गया था, सो मिरर वॉज वेल एंड गुड। फ्यूल कैप जो लूज़ में मुझे लग रहा था वो एक्चुअली स्टॉक वैसे ही है करके बोले वो। एन इंडिकेटर जो न्यूट्रल इंडिकेटर से शिफ्टिंग का इशू हो रहा था जगह पे, मतलब गियर डालने नहीं हो रहा था, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया आफ्टर दी ऑयल चेंज। रियर इंडिकेटर मैंने चेंज नहीं किया, वैसे ही रखा है, बट वो हिलता विलता अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सिर्फ वो टुकड़ा निकाल दिया इंडिकेटर के अंदर से। लेफ़्ट हैंडल रबर बिटन, सो ये जो है ये भी वैसे ही पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे इनफैक्ट बोला कि आप शोरूम में जाओ, वहाँ से पूछो करके कि क्या है करके, आप चेंज करके दोगे क्या करके। तो मैंने मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया, उससे बात किया। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने तो भाई हाथ ही ऊपर कर दिया। और वैसे भी मेरा कुछ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है उस सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ। इनफैक्ट बिना कोई सर्विस दिए बंदा अगर लास्ट में तुमसे पैसे मांगे तो काय का सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैं तो उसे मानता भी नहीं हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव, कुछ काम ही नहीं है मतलब उसका, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। और गियर ड्रॉप कभी कभी नहीं होता है स्टॉपिंग पे, तो ये जो चीज़ है ये भी सोल्यूशन मिला नहीं है मुझे। उसके लिए उन्होंने बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के बाद हम देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसा है करके। अगर आपके पास कोई क्वेरी आ रहा है कस्टमर से तो आप उसे सॉल्व नहीं करोगे तो मतलब क्या है वैसे। तो ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ अनसॉल्व्ड है। एंड जो आवाज़ आ रहा था, मैं बोल रहा था ब्रेक मारते वक्त ऑफ रोड में, वो उन लोग बोल रहे थे कि जो प्ले होता है आगे का सस्पेंशन का जो प्ले होता है, तो कभी कभी एकदम एक्सट्रीम ऐसा दबने के टाइम पे नीचे के इस पे लगता है, तभी जाके आवाज़ आता है करके। तो
अभी उसके बाद तो मुझे कुछ आवाज़ आया नहीं वैसे तो वो एक गुड। रियर सस्पेंशन का एक पॉइंट ऊपर किया है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड सेकेंड थिंग ये है कि मुझे कितना टाइम लगा फर्स्ट सर्विसिंग के लिए मेरा। सो मैं गया था 9:30 बजे एंड आई थिंक सो मैं सर्विस सेंटर से बाहर निकला शाम के 4 बजे। सो 6.5 आवर्स। सो बेसिकली मैं सर्विस सेंटर में 6.5 घंटा था। सो अगर एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो मुझे सिर्फ दो जो सीनियर सुपरवाइज़र थे उनका ही मुझे थोड़ा बहुत काम अच्छा लगा बिकॉज उन्होंने मतलब उनके कहने पे मेरा मिरर्स चेंज हुए। एंड जो एक बंदा था वो टेक्नीशियन जो बंदा था मैकेनिक था, जो दूसरा मैकेनिक आया था वहाँ पे, उसे काफ़ी कुछ नॉलेज था इंटरसेप्टर के बारे में। उसने ही वो स्पार्क प्लग का जो रस्टिंग प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई किया और उसे क्लीन विन करके सब प्रॉपरली किया। स्टिल आई फेल्ट लाइक कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, अभी राइड पे जाऊंगा तो मुझे समझेगा कि और क्या प्रॉब्लम है और जो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। सॉल्व इन द सेंस मेरा जो प्रॉब्लम है अनस्टेबल आरपीएम का ही है, बाकी ऐसा मेजर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। गेयरिंग का तो मुझे आते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, सो ऑल गुड विद दैट। अभी लॉन्ग रन में देखूंगा कि कैसा प्रॉपरली वर्क करता है सब चीज़। तो या आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू गो ऑन अ लॉन्ग रन ऑन दिस व्हीकल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रेटिंग देने जाऊँ रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट सर्विस का तो एवरेज और पुअर के बीच में ही दूंगा मैं, बिकॉज एवरेज भी मुझे लगा नहीं। एंड हाउ मच डज इट कॉस्टेड मी फॉर द फर्स्ट सर्विस ऑफ माई इंटरसेप्टर 650। सो आपको साइड में मैं बिल दिखाता हूँ। सो इट कॉस्टेड मी अराउंड 2798 अराउंड। तो या सो दैट वाज द कॉस्ट। और उसमें इंक्लूडेड क्या है, आपका ऑयल चेंज विच कंसिस्ट ऑफ 3.1 लीटर फॉर योर व्हीकल। सेकेंड थिंग ऑयल फ़िल्टर चेंज, जो कि ऑयल के साथ चेंज करना ही पड़ता है। थर्ड जो चीज़ है वो लूबिंग का है, चेन लूबिंग एंड ऑल। और फोर्थ जो चीज़ आई थिंक सो कंज्यूमेबल्स जो है ऑयल के या फिर लूब के उसके है। तो 4 चीज़ है जिनको ऐड होके अराउंड 2798 या 790 समथिंग बनता है। एंड द अमाउंट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बट द क्वेरीज विच यू हैव when you purchase a motorcycle and you ride for a while and you identify few problems on your motorcycle, the problems which doesn't get rectified, it irritates a lot. Because if you are a hardcore rider and if you travel for long distance, and these small things irritates a lot actually, for me at least. Apart from that guys, I felt like I should share my first experience of my Interceptor 650. And the bike is amazing, engine is very amazing, it is quite refined, very smooth. अभी फर्स्ट सर्विस के बाद तो और स्मूथ हो चुकी है गाड़ी। एंड आई डोंट लाइक दैट लाउड साउंड ऑफ द एग्जॉस्ट एंड ऑल। आई एम ओके विद द स्टॉक वन। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द व्हीकल, बट आई एम नॉट दैट हैप्पी विद द सर्विस पार्ट because half of them have no knowledge about this vehicle, and half are very much interested in arguing with you despite you have a 4 or 5 years of warranty, which is of no use I think so if you don't get any replacement under that. So guys, I hope so you loved this video. If you do like this video, please hit the like button, comment down below your thoughts, share with your friends who own the Interceptor 650. And as always, thank you for being part of this vlog. See you soon on the next video. Till then, stay safe. Bye.